तीन नौजवान लड़के, हाथों में बैट, चेहरे पर मुस्कान और आंखों में अफगानिस्तान के लिए खेलते हुए क्रिकेट के सपने। अभी अभी अफगानिस्तान के एक शहर शराना में एक फ्रेंडली मैच खत्म हुआ है। कबीर आगा एक अटैकिंग टॉप ऑर्डर बल्लेबाज, सिकभतुल्लाह उर्गुन वॉरियर्स का मीडियम पेसर और हारून कॉलेज जाने वाला एक ऑलराउंडर जो एक दिन अफगानिस्तान की जर्सी पहनने का सपना देखता था। मैच खत्म हो चुका था। वो सब उर्गुन जिले वापस लौट रहे थे। रास्ते में अपने 5 दोस्तों के साथ एक छोटी सी गैदरिंग में बैठे थे और फिर एक सन्नाटा छा गया। सन्नाटा किसी खामोशी का नहीं बल्कि उस खौफ का जो धमाके के बाद आता है। शुक्रवार की शाम 17 अक्टूबर 2025 को ये 3 अफगान क्रिकेटर्स पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक में मारे गए। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसे पाकिस्तानी हुकूमत द्वारा किया गया एक कायराना हमला कहा। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट करना पड़ा कि वो पाकिस्तान में होने वाली ट्राई नेशन सीरीज से हट रहे हैं। अब इससे पहले कि आप इसे बस एक और ट्रेजेडी मान करके आगे बढ़ जाएं, एक और हेडलाइन जो कुछ दिनों में धुंधली हो जाएगी। मुझे आप लोगों से कुछ कहना है, कुछ ऐसा जो आपकी रूह तक हिला देगा, कुछ ऐसा जिसे दुनिया बार बार भूलती रही है और पाकिस्तान हर बार चाहता भी यही रहा है कि आप भूल जाएं। क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब क्रिकेट ने पाकिस्तान की वजह से खून बहाया है। ये पहली बार नहीं है जब क्रिकेटर्स ने मौत का सामना किया है, वो भी पाकिस्तानी जमीन पर। ये पहली बार नहीं है जब परिवार रोए हैं और पाकिस्तान ने नजरें फेर ली है। क्योंकि 17 अक्टूबर 2025 को जो हुआ वो बस इस लंबी और डरावनी कहानी का नया चैप्टर है। अगर अब भी हमने ये नहीं कहा कि बस अब बहुत हो गया, तो फिर जो अगली बार होगा उसमें हम सब जिम्मेदार होंगे। तैयार हो जाइए क्योंकि ये कहानी और गहरी है और काली है और इतनी दर्दनाक है कि रूह कांप उठे। और जब ये कहानी खत्म होगी तो आप समझेंगे कि क्यों अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान ने पाकिस्तान की हरकतों को पूरी तरीके से अमानवीय और बर्बर कहा। तब आप समझेंगे कि क्यों बीसीसीआई ने इसे कायराना क्रॉस बॉर्डर एयर स्ट्राइक कहा। और तब आप समझेंगे कि क्यों पूरी दुनिया आज अफगानिस्तान के साथ खड़ी है और पाकिस्तान पर उंगली उठा रही है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीवी। जब बेगैरतों के झुंड को मिलाकर 1947 में पाकिस्तान बना तो इसकी क्रिकेट को दुनिया में किसी ने पहचान नहीं दी। क्योंकि इंपीरियल क्रिकेट काउंसिल यानी आज के दौर की आईसीसी ने तो यानी आज के भारत को अपना क्रिकेटिंग सक्सेयर बनाया था, तो लाजमी था कि इंटरनेशनल क्रिकेट मंच पर पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं थी। बार बार भारत से भीख मांग मांग कर भारत की सिफारिश पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी में जगह मिली। तभी तो पीसीबी का पुराना नाम बीसीसीबी था। और उसके बाद से पाकिस्तान ने भारत पर कितने हमले किए हैं, लेकिन भारत ने हर बार पाकिस्तान को सुधारने का मौका दिया। ये बात हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान अपनी औकात भूल जाता है। वो हर बार यही कहता है कि अफगानिस्तान क्रिकेटर हमारे खिलाफ ऐसा क्यों करते हैं, वो तो हमारे यहाँ से क्रिकेट सीख कर गए। अरे नालायक के बच्चों, उन्होंने तो केवल तुम्हारे यहाँ से क्रिकेट सीखी है, जबकि तुम्हारी क्रिकेट तो हमारी सिफारिश से पैदा हुई। इसलिए अफगानिस्तान को तुम कोई ज्ञान न दो तो बेहतर है। तो बात करते हैं पाकिस्तान के क्रिकेट इतिहास की सबसे बुरे और काले दिन की। 3 मार्च 2009 वो दिन जब लाहौर में क्रिकेट मर गया। श्रीलंकाई क्रिकेट टीम जिसमें मैदान पर उतरने जा रहे थे महिला जयवर्धने और कुमार संगकारा जैसे लीजेंड्स, पाकिस्तान ने उन्हें वादा किया था प्रेसिडेंशियल लेवल सिक्योरिटी का। सुन रहे हैं ना, वो सिक्योरिटी जो किसी देश के राष्ट्रपति को दी जाती है, वो प्रोटेक्शन जो किसी को छू तक न सके। सुबह के 9 बजे टीम बस स्टेडियम की तरफ बढ़ रही थी और तभी कहीं से 12 बंदूकधारी आतंकी सामने आ गए। न एक न दो, पूरे 12, हाथों में असॉल्ट राइफल्स, ग्रेनेड्स और रॉकेट लॉन्चर्स। और फिर शुरू हो गई गोलियों की बारिश उस पर जिसमें बैठे थे क्रिकेटर्स। पल भर में सब कुछ अंधकार में डूब गया। गोलियां शीशे तोड़ रही थी, ग्रेनेड फट रहे थे और एक रॉकेट बस की छत को छूते हुए निकल गया। अगर वो टकरा जाता तो बात सिर्फ चोटों की नहीं होती, बात पूरी क्रिकेट टीम को खो देने की होती। एक और ग्रेनेड बस के नीचे लुढ़क गए लेकिन नहीं फटा। किस्मत, भगवान की दया, जो भी कहो, उसने जिंदगियां बचा ली। मगर 6 पाकिस्तानी पुलिस वाले मारे गए। 2 आम नागरिकों की भी मौत हो गई। बाद में कुमार संगकारा ने अपने स्पिरिट ऑफ क्रिकेट भाषण में बताया कि कैसे गोली उस सीट में धसी जहाँ उनका सिर बस 1 सेकंड पहले, 1 सेकंड, बस इतना फासला था एक महान क्रिकेटर की मौत और उसकी जिंदगी के बीच। महिला जयवर्धने, कुमार संगकारा, अजंता मैंडिस, थिलन समरवीरा, थरंगा पराभित्राना सभी घायल हुए। मैच तुरंत रद्द हुआ, दौरा खत्म कर दिया गया और पूरी क्रिकेट दुनिया सदमे में थी। एक ही सवाल के साथ, पाकिस्तान के साथ आखिर हुआ क्या? जांच में पता चला कि हमला लश्कर-ए-जंगवी, एक आतंकवादी संगठन ने किया था और ये पहली बार था 1972 के म्यूनिक ओलंपिक्स के बाद जब किसी खेल टीम को इतनी बर्बरता से निशाना बनाया गया। क्रिकेट का सबसे काला दिन, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शर्मनाक पल। खुद पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इंजमामुल हक ने बाद में कहा वो एक बुरा सपना था और हमें उसकी सजा 10 साल तक भुगतनी पड़ी। हमारा क्रिकेट पीछे चला गया। हाँ, पूरे 10 साल पाकिस्तान को इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर रहना पड़ा। 2009 से 2019 के बीच कोई भी इंटरनेशनल टीम पाकिस्तान खेलने नहीं आई, सिवाय 2015 में जिम्बाब्वे के एक छोटे से दौरे के। एक पूरा दशक, एक पूरी क्रिकेट पीढ़ी जिसने कभी अपने देश में मैच नहीं खेला। अजहर अली ने 97 टेस्ट खेले, लेकिन उनमें से सिर्फ 7 अपने घर में।
मिसबाहुल हक पाकिस्तान के सबसे सफल कप्तानों में से एक कुल 75 टेस्ट खेले, लेकिन सिर्फ 5 घर की मिट्टी पर। 2009 का आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का होस्टिंग राइट भी पाकिस्तान से छीन लिया गया और पाकिस्तान बन गया क्रिकेट की दुनिया का बेघर देश। भटकते खिलाड़ी, बिना घर के, बिना दर्शकों के। ये 2009 का हमला कोई इकलौता हादसा नहीं था, वो तो एक पैटर्न था, एक ऐसा डरावना पैटर्न जिसमें हर बार दुनिया ने पाकिस्तान की तरफ देखा और कहा थैंक यू, लेकिन हम मरना नहीं चाहते। चलिए देखते हैं कि कितनी बार क्रिकेट की दुनिया ने पाकिस्तान को साफ मना किया। साल 2002 ब्लैक कैप्स यानी न्यूजीलैंड वाले पहले ही 9/11 के बाद डरे हुए थे, लेकिन उन्होंने फिर भी पाकिस्तान का दौरा मंजूर किया। और फिर मई 2002 में कराची के पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल के बाहर एक सुसाइड बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। 14 लोगों की मौत हुई। टीम के फिजियो डेल शकेल घायल हो गए। दौरा तुरंत रद्द किया गया। न्यूजीलैंड क्रिकेट ने कहा जब रिस्क इमेजिनेशन से निकलकर हकीकत बन गया तब फैसला आसान था। इसके तुरंत बाद अक्टूबर 2002 में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट की तरफ से एक स्टेटमेंट रिलीज हुई जिसमें उन्होंने साफ कहा कि वो तो सिक्योरिटी ग्राउंड पर पाकिस्तान नहीं जा रहे। उन्होंने 1998 के बाद से 24 साल बाद तक पाकिस्तान में एक भी इंटरनेशनल टूर नहीं किया। यहाँ तक कि 2022 में जब वो आखिरकार खेलने गए तब भी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी कंसर्न और ऑनेस्ट थे, क्योंकि इस वक्त फिर से पाकिस्तान टेरर अटैक्स बढ़ रहे थे। साल 2021 में पहले न्यूजीलैंड, फिर सितंबर 2021 में रावलपिंडी स्टेडियम के बाहर सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से अपना दौरा बीच में छोड़ गए। और फिर बस 3 दिन बाद इंग्लैंड ने अपने मेंस और वुमेन्स दोनों टूर कैंसिल कर दिए। इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने बयान जारी किया कि उनके खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ की मेंटल और फिजिकल सिक्योरिटी हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। सीधा मतलब था पाकिस्तान सुरक्षित नहीं है। खुद बांग्लादेश ने पाकिस्तान के निमंत्रण कई बार ठुकराए। 2017 में खुद पाकिस्तान क्रिकेट चीफ ने माना कि बांग्लादेश सिक्योरिटी फियर्स की वजह से बार बार इनकार कर रहा है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने यहाँ तक मना कर दिया कि न्यूट्रल वेन्यू पर भी नहीं खेलेंगे या रेवेन्यू शेयर करेंगे। आखिरी बार भारतीय टीम 2008 में पाकिस्तान गई थी, लेकिन मुंबई आतंकी हमले जिनके तार पाकिस्तान बेस्ड संगठनों से जुड़े हुए थे, उसके बाद भारत ने जनवरी 2009 के टूर से हाथ खींच लिया। अब जरा पैटर्न देखिए, ये किसी एक टीम का डर नहीं था, ये किसी 2 बोर्ड का ओवर रिएक्शन नहीं था, ये पूरी क्रिकेटिंग दुनिया थी जिसने पाकिस्तान को एक खतरा समझ लिया था। एक ऐसा देश जहाँ क्रिकेटर्स की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं, और फिर भी पाकिस्तान में इतनी हिम्मत है कि वो दुनिया से रोता है, कहता है हमसे क्रिकेट मत छीनो, हम अलग थलग हो गए, हमसे सहानुभूति रखो। लेकिन वही देश आतंकियों को पनाह देता है, उसी की जमीन पर बार बार हिंसा भड़कती है। और अब तो हद ये कि दूसरे देशों के क्रिकेटर्स भी सेफ नहीं है। ये सब कुछ होने के बाद पाकिस्तान ने क्या किया? क्या उन्होंने माफी मांगी? क्या उन्होंने अफसोस जताया? क्या उन्होंने सीरीज कैंसिल कर दी? बिल्कुल नहीं। कुछ ही घंटों के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऐलान कर दिया कि ट्राई सीरीज प्लान के हिसाब से ही होगी। इस मुल्क की लापरवाही से 3 खिलाड़ी मारे गए और ये लोग तुरंत विकल्प ढूंढने निकल पड़े। नेपाल, यूएई, जिम्बाब्वे, जो भी हाँ कह दे उसे बुला लो बस। ना 1 मिनट का साइलेंस, ना 1 दिन का मॉर्निंग, बस बिजनेस एज यूजुअल, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। खैर आखिरकार जिम्बाब्वे ने हाँ कर दी। इस पर एक जर्नलिस्ट ने बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तान का अफगानिस्तान की जगह जिम्बाब्वे को लाना सिर्फ कुछ ही घंटों के अंदर एक्सट्रीमली इनसेंसिटिव है। आज अफगानिस्तान के उन 3 क्रिकेटरों की शहादत के साथ क्रिकेट फ्रेटर्निटी खड़ी हुई है। राशिद खान से लेकर मोहम्मद नबी तक सभी ने ट्वीट करके इस काराना हमले की कड़ी से खड़ी निंदा की। इसके अलावा राशिद खान तो इतने गुस्सा है कि उन्होंने अपने इंस्टाग्राम बैकग्राउंड से लाहौर कलंदर की जर्सी हटा दी है। बीसीसीआई ने भी अफगानिस्तान के साथ हमदर्दी जताई है। इसके अलावा आईसीसी ने भी 3 क्रिकेट टैलेंट्स की मौत पर अफसोस दिया है। अब इस बार पाकिस्तान के कुछ पत्रकारों को मिर्ची लग रही है कि आईसीसी क्यों पॉलिटिक्स को क्रिकेट के साथ मिक्स कर रहा है। तो भाई तुम लोग ये बताओ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पैट्रन इन चीफ कौन होता है? जब इस सवाल का जवाब तुम्हें मिल जाएगा तो चुपचाप गर्दन नीची करके साइड में बताओ कि पाकिस्तान क्रिकेट जर्नलिस्ट ने पाकिस्तान एयरफोर्स पर इस काराना हमले की आलोचना की है। बस ये कहने में लगे हुए हैं कि आईसीसी को इन मामलों में दखल देना नहीं चाहिए, क्योंकि जब ऐसी लड़ाइयाँ होती हैं तो जान जाती है। अरे खबीस के बच्चों, आईसीसी ने सिर्फ क्रिकेटर्स के जाने का दुख मनाया है। इसका सॉल्यूशन ही यही कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कुछ वक्त के लिए आइसोलेट करना चाहिए और उनसे ये इंश्योरेंस मांगनी चाहिए कि जब तक वो अपने मुल्क से दहशतगर्दी और अपने क्रिकेट बोर्ड से सियासत को खत्म नहीं करेंगे तब तक उनको इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में एंट्री नहीं मिलेगी, भले वो कितना भी भांडपन कर ले। तो दोस्तों, आप हमारी बातों से कितने सहमत हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।